दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज का एकेडमी में। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. Let the cost of 1 kg apple be क्या है, हमने x मान लिया, x रुपीज़ पर केजी है, हम ये अपनी तरफ से मान रहे हैं, ठीक है, रुपीज़ x पर केजी। और इसी तरीके से द कॉस्ट ऑफ, हमने क्या किया, एप्पल की ले लिया कॉस्ट और हमें ग्रेप्स की भी कॉस्ट लेनी है। 1 kg ग्रेप्स भी रुपीज़ y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 kg ग्रेप्स 2 kg एप्पल, 1 किलो का रेट इतना है तो 2 किलो का क्या हो जाएगा, यानी कि 2 kg एप्पल और 1 kg 2 kg एप्पल, तो एप्पल का जो रेट हमारे पास x रुपीज़ है तो 2 kg का हो जाएगा 2x। इस तरह से ग्रेप्स का रेट है y रुपीज़ पर केजी, तो 1 किलो है तो इसका रेट हमें पता है y रुपीज़ है तो 1y हो जाएगा। ये मिलता कितने का है, ये मिलता है 160 रुपीज़ का। तो फर्स्ट सिचुएशन जो हमें बनकर आई वो ये आई कि 2x + y = 160। अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन, हमें क्या कहा जा रहा है, आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद, सेकेंड सिचुएशन बन रही है 1 महीने के बाद कि 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स। 4 kg का क्या रेट हो जाएगा, यानी कि 4x + 2 kg एप्पल है, ग्रेप्स हैं, तो 2y कितने का मिल रहा है, ये 300। तो हमारे पास जो सेकेंड सिचुएशन बनी वो बनी 4x + 2y = 300। Algebraic representation is, now algebraic representation is क्या हो जाएगी, 2x + 1y = 160 and 4x + 2y = 300। तो ये हमारा हो जाएगा अल्जेब्रिकली, इसको हमने प्रेजेंट कर दिया। अब हमें इसे ग्राफिकली अगर प्रेजेंट करना है तो ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए हमें फिर दोनों ही इक्वेशंस की बनानी होंगी टेबल। आइए बनाते हैं। देखिए पहली वाली सिचुएशन हम ये है हमारे पास, यानी कि है 2x + 1y = 160। तो इसकी टेबल हम कर लेते हैं तैयार। x की, यहाँ y की, ओके। हम इसको जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x + 1y = 160। हम यहाँ पर y की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, y = क्या आ जाएगा, 160 - 2x। चलिए कर लेते हैं इसको। हम x की वैल्यू को रख लेते हैं, x की वैल्यू मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया 50। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे y = 160 - 2 × 50 क्या आएगा, 160 - 100, 50 × 100 तो 100 आ गया 60। तो हमें निकल के वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। और आगे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 60 रख दिया, तब क्या होगा, y = 160 - 2 × 60 करेंगे तो निकल के आएगा 160 - 120, 40 आ गया। मतलब यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई 40। इस तरीके से अगर हम यहाँ 70 रखते हैं, मान लीजिए 70 रख देते हैं तो y = क्या आएगा, 160 - 2 × 70 = 160
160 माइनस 140 20, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 20। तो इस तरीके से हमने पहली वाली जो इक्वेशन थी उसकी टेबल तैयार कर दिया। यहाँ हम लिख सकते हैं 2x + 1y = 160 इसकी। अब इसी तरीके से इसकी हम दूसरी इक्वेशन की भी करते हैं टेबल को तैयार। हमारे पास जो दूसरी सिचुएशन है वो है 4x + 2y = 300। आइए कर लेते हैं इसको हल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको 2 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई 2। 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1y और ये हो जाएगा 150। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y = क्या होगा 150 माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ इसकी टेबल को हम बना लेते हैं। x की ये y की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, y की वैल्यू हमें निकल जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x की वैल्यू को मान लीजिए हमने यहाँ रखते हैं, अलग पेन ले लूँ, ओके। x की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, अगर हम यहाँ रखते हैं 70, तो क्या होगा 150 माइनस 2 × 70, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 150 माइनस 140 = आ गया 10। यहाँ पर हमारे पास आ गया 10। इसी तरीके से हम दूसरा नंबर भी रख लेते हैं, 150 माइनस 2x हमें दिया हुआ है। अब मान लीजिए हमने यहाँ 60 रख दिया, हम यहाँ 60 रखते हैं, तब हमारे पास क्या निकल कर के आएगा 2 × 60, तो हो जाएगा 150 माइनस 120 = 30। हमें वैल्यू निकल के आ गई 30। इसी तरीके से अगर हम ये हमें दिया हुआ है x की वैल्यू को हम यहाँ मान लीजिए 50 रखते, तब हमारे पास क्या आता, तब हमारे पास आता 150 माइनस 2 × 50, क्या आएगा 150 माइनस 100 = आता 50। तो हमारे पास वैल्यू 50 रखने पे 50 आती है। दोस्तों अब हमारे पास दोनों ही इक्वेशंस की टेबल तैयार है और हम इसको अब ड्रॉ करेंगे एक ग्राफ पेपर पर। तो ले लेते हैं एक ग्राफ पेपर। तो यहाँ पर भी हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया। ग्राफ पेपर पर लाइनें हमने इस तरीके से ड्रॉ कर ली है। पहली टेबल को हम लेते हैं जिसमें x की वैल्यू 50 और y की 60 है। तो x की हम ले लेते हैं 50, हमारे पास देखिए, फिर एक बार आपको बता दूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ 0 होता है और 0 से लेकर इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ इस तरह y एक्सिस पर यहाँ 0 से लेकर इधर ऊपर जो हम जाते हैं तो प्लस जाता है नंबर के, और नीचे की तरफ हमारे पास जो माइनस के नंबर होते हैं, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब ड्रॉ करते हैं हम x का 50, y का 60। x का 50 यहाँ पर आ गया, y का 60 जो हमारे पास है वो हम देखें, y का 60 हमारे पास ऊपर है, तो यहाँ से 50 लिया हमने, ये हमारे पास ऊपर गया, और यहाँ से 60, तो हमारे पास जो एक पॉइंट मार्क हुआ ये वाला हो गया। इसको हम लिख देते हैं, x का हमारे पास है 50, y का हमारे पास है 60, ये हमने मार्क कर दिया। दूसरा है x का 60 है, y का 40 है। x का 60, x एक्सेस पर 60, y एक्सेस पर 40, तो हमारे पास दोनों हम देखें कहाँ मिलता है, एक ये आ गया, यही आएगा, ओके। ये पॉइंट जो आ गया हमारे पास देखिए 40 और ये हमारा 60, ठीक है। ये हमारे पास है 60 x का, फिर y का हमारे पास है 40, ओके। x का 70 है, y का 20, x का 70 एंड y का 20, ये आ गया, ओके। ये मार्क कर दिया हमने 70 एंड 20, ये मार्क हो गया, ठीक है। स्केल के थ्रू इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ये ड्रॉ हो गई लाइन, और इस पर हम इसकी इक्वेशन को अभी लिखेंगे। पहले हम दूसरे को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, x का 70 है और 10 है। x का 70 एंड 10, ये आ गया हमारे पास 70 एंड 10। फिर 60 एंड 30, x का 60 एंड 30 इज़ हेयर, ओके, 30 इज़ हेयर, ओके। उसके बाद 50 एंड 50, 50 ये है और 50 आपका इसका ये है, दोनों मिला करके आएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास इसके पैरेलल जा रही है, तो बिल्कुल ही, चलिए ठीक है, लिख देते हैं।
ये हमारे पास है 70 एंड 10, ये वाला जो पॉइंट हमारे पास 60 एंड 30, ओके, और थर्ड इज 50 एंड 50, 50 एंड 50। इसको भी इसी तरह कर लेते हैं, पैरेलल हो गई बिल्कुल। तो ये हो गई दूसरी वाली। दोनों ही इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इन्हीं के ऊपर इस पर लिख लेते हैं। पहली हमारी पास इक्वेशन थी, ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, और ये वाली है यहाँ पर, तो मैं यहाँ यहीं लिख देता हूँ इसको, ये है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये इसी तरीके से ड्रॉ होगी। ये ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पर।